वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मिलती है। आज की जो ये वीडियो है ना, ये डिटेल होने वाली है थोड़ी सी। हम किसी भी कंपनी की, जैसे हम स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट है, तो उसके फ्यूचर और बिजनेस मॉडल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड हो जाएगी, ठीक है। और स्टॉक का नाम आप जान ही चुके होंगे, जो है अडानी टोटल गैस। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अब देखो, आज ये जो हम इस वीडियो के बारे में, इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से स्टॉक ने परेशान किया है और पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी भी आ रही है। तो हम यहाँ पर इस स्टॉक में यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसका फ्यूचर मॉडल क्या है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज की वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाले हैं। बाकी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। शॉर्ट टर्म के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाली वीडियो एक दिन पहले बनाई थी और एक 2 दिन पहले भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मे बी ये वाली 3 दिन पहले। तो आप देख लेने में मैंने डिस्कस किया था जब इसमें न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर इसके फाइनेंशियल की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इसका मार्केट कैप कितना है, 77,000 करोड़ के आसपास का। इवन अगर मैं टेक्निकल चार्ट यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट फिर भी कुछ पॉइंट है जैसे मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, उसमें आपको एक चीज समझनी है। अगर मैं यहाँ पर अभी इसका टेक्निकल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका टेक्निकल है, मैं जूम आउट करके नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। जूम करके नहीं दिखाऊंगा, जूम आउट हुआ है। ये कितनी बड़ी गिरावट आई थी, यहाँ पर लॉस में थे काफी, और मैं बोला भी था बॉटम बन चुका है। यहाँ से अब इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है जीरोधा और अपस्टॉक्स, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहे तो इनमें अपना डीमेट अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं खुद यही दोनों ब्रोकर यूज करता हूँ। जीरोधा और अपस्टॉक्स इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं दोनों, नंबर 1 नंबर 2। तो इनमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखाऊंगा इस स्टॉक से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया 77,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पहले कंपनी काम क्या करती है, वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गैस की ये कंपनी है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, बाकी और चीजें हम यहां पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अडानी टोटल गैस की साइट अगर आप देखेंगे, तो अडानी गैस .com। अब अडानी गैस .com इसका, इस वेबसाइट का ये वेबसाइट लिंक है, लेकिन ये पहले अडानी गैस के नाम से ही लिस्टेड थी। अडानी टोटल गैस जो है ये बाद में बनी है, मे बी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही, देखिएगा। अडानी टोटल गैस लिमिटेड वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज अडानी गैस लिमिटेड। पहले ये अडानी गैस लिमिटेड के नाम से थी, जो बाद में 5 अगस्त 2005 में इसको चेंज करके अडानी टोटल गैस किया गया था। नहीं 2005 में, बल्कि 1 जनवरी 2021 में इसको चेंज करके अडानी टोटल गैस लिमिटेड कर दिया गया था। अब यहां पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अडानी टोटल गैस नाम सुनते ही सबके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आएगी, अडानी टोटल गैस मतलब अडानी ग्रुप की कंपनी, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन भाई, अडानी टोटल गैस भी जॉइंट वेंचर है। जैसे अडानी विलमार था ना, अडानी ग्रुप का और विलमार का, विलमार इंटरनेशनल का, ऐसे ही अडानी टोटल गैस भी एक जॉइंट वेंचर है। अब ये जॉइंट वेंचर किसका है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप गूगल करेंगे, आप वैसे भी देख सकते हैं, तो आप देखेंगे इज अडानी टोटल गैस इज जॉइंट वेंचर, तो आप देखेंगे अडानी टोटल गैस लिमिटेड द जॉइंट वेंचर बिटवीन गौतम अडानीज ग्रुप एंड टोटल एनर्जीज। टोटल एनर्जीज के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। टोटल एनर्जी का मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया था, काफी टाइम हो चुका है। वैसे तो अगर आप देखेंगे चैनल पर ऑलरेडी लगभग 3,500 के आसपास वीडियोस है, तो ऐसे तो सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मैंने पहले डिस्कस किया इसके बारे में। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर जो है वो गौतम अडानी का ग्रुप और टोटल एनर्जीज का ये जो है जॉइंट वेंचर है। मतलब सिर्फ इसमें अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी नहीं, बल्कि जॉइंट वेंचर है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, तो कुछ अगर आप इसको गूगल करके भी देखेंगे, तो डेट वगैरह के बारे में हम बाद में आएंगे। पहले यहां पर कुछ पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ कुछ पॉइंट यहां पर शेयर करूंगा। तो वो पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले अडानी टोटल गैस में हम इन्वेस्ट क्यों करें, कंपनी का नेटवर्क कैसा है। तो अगर आप देखेंगे, एजीएल नेटवर्क साइज करंटली स्टैंड 6,000 प्लस किलोमीटर पाइपलाइन एंड 70 सीएनजी स्टेशंस कैटरिंग टू मोर देन 3.15 lakhs हाउस होल्ड एंड
1250 इंडस्ट्रियल यूनिट एंड 2400 कमर्शियल यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट क्या है, हाउस होल्ड क्या है, ये सीएनजी स्टेशन क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो इसके लिए हम चलेंगे इसकी वेबसाइट पर। अगर आप आएंगे वही अडानी गैस की वेबसाइट पर तो आप यहां पर देखेंगे काफी सारे आपको ऑप्शन नजर आएंगे। इस पर हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करके वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहां पर इसमें एक बिजनेस का ऑप्शन नजर आएगा जिसमें रेजिडेंशियल पीएनजी, कमर्शियल पीएनजी, इंडस्ट्रियल पीएनजी और सीएनजी। चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल पीएनजी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा रेजिडेंशियल पीएनजी, यानी कि जो घरों में यूज होने वाले जो पीएनजी घरों में जो यूज होती है उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, इसमें पूरा आप यहाँ पर कनेक्शन ले सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो जो रेजिडेंशियल इनके पीएनजी के जो कस्टमर्स हैं अगर आप उनको सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे। मैं भी आपको एक आर्टिकल दिखा रहा था, अभी इन्वेस्टमेंट पर हम बाद में चलेंगे, इसका फ्यूचर प्लान क्या है तो वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो वो आप यहाँ पर देखेगा ये जो है ना रेजिडेंशियल है वो 3.15 लाख हाउस होल्डर्स, यानी कि अभी इनके जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स है वो 3.15 लाख जो है इनके रेजिडेंशियल कस्टमर है और फ्यूचर में इनकी और भी जो है डिमांड है बढ़ने की। ये हो गया रेजिडेंशियल। अब दूसरा कौन से थे अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी हम वहां पर इन्वेस्टर रिलेशनशिप पे बाद में जाएंगे। दूसरा था हमारा यहाँ पर, अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कमर्शियल पीएनजी। कमर्शियल पीएनजी मतलब आप समझिएगा जैसे रेस्टोरेंट वगैरह ये सब चीजें आती है ना उसमें दूसरे ये हैं। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल भी आप यहां पर देख सकते हैं। रेजिडेंशियल तो हमारे 3.15 लाख इनके कस्टमर्स थे। इंडस्ट्रियल इनके कमर्शियल इनके पास 2400 कमर्शियल यूनिट्स इनकी अभी चल रही हैं फिलहाल। इसके अलावा तीसरा जो था वो था हमारा इंडस्ट्रियल तो आप लोग समझते ही हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जो पीएनजी यूज होती है वो इनके कितने कस्टमर्स हैं वो सब यहां पर बताया गया है। वो इनके कस्टमर की संख्या जो है वो ऑलमोस्ट 1250 इंडस्ट्रियल एरिया में इनके ये पीएनजी चले हैं। और इसके अलावा सीएनजी में भी ये कंपनी काम करती है जो आप यहां पर नीचे स्क्रॉल पर देख ही सकते हैं, सीएनजी भी इनके। और टोटल यहां पर सीएनजी अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, कुछ जगह तो इसके ज्यादा सीएनजी बताए गए हैं। और सीएनजी की अगर आप लोकेशन भी देखेंगे सीएनजी स्टेशन तो आपको काफी सारी लोकेशन नजर आएंगी, जैसे अहमदाबाद, फरीदाबाद, वडोदरा, चित्तौड़गढ़, ये सब लोकेशन आपको नजर आएंगी जहां पर सीएनजी स्टेशन अवेलेबल हैं। आप देख लो काफी सारे यहां पर लोकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पर अडानी टोटल गैस के सीएनजी स्टेशंस अवेलेबल हैं। और अगर आप यहां पर इसके प्राइस वगैरह भी देखना चाहें तो ये सब यहां पर इसके प्राइस लिस्ट आ जाएगी जहां जहां पर ये अवेलेबल है। तो क्योंकि थोड़े बहुत प्राइस अलग अलग सिटीज के अलग अलग जगह के चेंज हो सकते हैं। अब अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे, अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट आपको दिखाता हूं तो आप देखेंगे ये सिचुएशन इसमें क्या बनी हुई है। देखो भाई कंपनी में जब इतनी जबरदस्त इसकी लार्जेस्ट कंपनी है ये और इसमें अच्छा खासा हमें सब कुछ नजर आ रहा है, कंपनी के पास कस्टमर बेस भी अच्छा खासा है, तो भाई इसमें इतनी बड़ी गिरावट का रीजन क्या था। देखो वो एक अलग बात है हिंडनबर्ग वाली न्यूज की वजह से, लेकिन जब इतनी अच्छी कंपनी थी तो हिंडनबर्ग का इतना नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए था, है ना। तो इसके पीछे का रीजन पता है क्या आपको, इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी को जरूरत से ज्यादा भगाया गया था, इतनी भी इसकी वैल्यू नहीं थी जितनी इसकी पहुंचा दी गई थी। अब अभी भी वैल्यू की अगर हम यहां पर बात करें तो इसका अगर आप स्टॉक का पीई देखोगे तो अभी भी काफी ज्यादा है, 135 पी है। और अगर हम इसका सेक्टर से कंपेयर करेंगे ना तो मैंने यहां पर एक आर्टिकल देखा था, अभी मैं आपको दिखाता हूं तो आप देखिएगा यहां पर अडानी टोटल गैस का जो पीई रेशियो है वो 135, यहां पर 117 आ रहा है बट 135 के आसपास चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं ना। अगर इसकी इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का पूरे सेक्टर का अगर आप देखोगे सेक्टर का पी सिर्फ 15.47 है, अभी भी पूरे सेक्टर के पी से बहुत ज्यादा है। मतलब अगर देखा जाए तो अभी भी महंगा है, पर जरूरी नहीं है कि स्टॉक का पी ज्यादा है तो कंपनी खराब हो गई। चलो कुछ पॉइंट आपको मैं और यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखिएगा आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है कंपनी डिविडेंड देती है, प्रॉफिट मेकिंग है, फेस वैल्यूज की एक है। कुछ पॉइंट हम यहां पर चेक करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स इसके कोई खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। और यहां पर अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो आप सेल्स देखेंगे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जो कि अभी आपको मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे कि स्टॉक प्राइस सीएजीआर 5 साल का अभी भी 48% का अच्छा स्टॉक प्राइस सीएजीआर है, 3 साल का 23% का और 1 साल का तो नेगेटिव है ही। वो आपको टेक्निकल चार्ट देख के ही पता चल जाएगा क्या हालत बनी हुई है। कोई बात नहीं, चलो यहां तक भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी इसकी ठीक ठाक है, बस लास्ट ईयर की इसकी थोड़ी सी खराब है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे 5 साल की 28%, 3 साल की थोड़ी सी कम है, लास्ट ईयर की भी चलो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसने अच्छी मेंटेन की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है 1356 करोड़ का डेट, 3126 करोड़ के रिजर्व्स और 2518 करोड़ के फिक्स्ड एसेट। अगर कंपेयर किया जाए अडानी ग्रुप की और भी कंपनी से
तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई अडानी टोटल गैस के ऊपर जो डेट है वो और अडानी ग्रुप की कंपनीज के कंपैरिजन में कम है। देखो, हम जब भी डेट की बात करते हैं पूरे अडानी ग्रुप के डेट की बात करते हैं, यहां पर मैं पर्टिकुलर अडानी टोटल गैस के डेट की बात कर रहा हूं। तो उस चीज में आप फर्क समझिएगा, पूरे अडानी ग्रुप का डेट देखिएगा और इस कंपनी का डेट देखिएगा, इसमें कम है। तो बैलेंस शीट कंपैरिजन में, और जब अडानी पोर्ट एक अलग चीज है, अडानी पोर्ट सबसे स्ट्रांग कंपनी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट अडानी पोर्ट के अलावा ये भी, इसकी भी बैलेंस शीट हमें काफी अच्छी नजर आ रही है। और इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप लोग जानते हैं, तो मैं आपके साथ काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, लगभग 75% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, और एफआईआई तो अडानी ग्रुप में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई, लगभग 14% के आसपास एफआई, वो एक अलग बात है, 20% थे, अभी फिलहाल 14 ही रह गए, और 6-6.25% डीआई। पब्लिक के पास माल कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5% का माल है, आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप यहां पर देखेंगे टोटल सेल्स 2019 में 560.6 करोड़ की थी, और 2020 में बढ़कर हो गई 582.2 करोड़, 2021 में घट गई थी 515 करोड़ आ गई। लेकिन 2021 के बाद से टोटल सेल्स कंटिन्यू बढ़ी और जबरदस्त तरीके से 515 करोड़ से बढ़कर 696 2022 में, फिर 2023 में 753 करोड़ की। सेम रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू भी 2021 तक घटा, 2021 में 1.784, और उसके बाद मतलब 1784 करोड़, और उसके बाद बढ़कर नेक्स्ट ईयर 2022 में 3206 करोड़, और 3206 करोड़ से बढ़कर 4683 करोड़ का इसका जो है रेवेन्यू बढ़ा है ऑपरेशन के थ्रू। और वहीं पर पैट अगर आप देखेंगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे, वो भी कंटिन्यू 2019 के बाद से कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर में आ रहा है। देखो, सबसे पहले 2019 में कंपेयर करें 229 करोड़, 2020 में कंपेयर करें 436 करोड़, उसके बाद फिर से बढ़ा 2021 में 472 करोड़, फिर 2022 में बढ़ा 505 करोड़, और फिर दोबारा बढ़ गया 2023 में 529 करोड़। बाकी यहां पर इसके बारे में बताया गया है, अभी ये न्यूज जो है लॉन्च करने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी यहां पर जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसमें सारा डिस्कस किया है। ये वाली 3 दिन पहले वाली वीडियो, इसमें मैंने ये न्यूज़ डिस्कस किया, आप ये वाली वीडियो देख लेना। और बाकी ये वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं मैं। ये जो यहाँ पर प्लेलिस्ट नजर आएगी आपको स्टॉक फंडामेंटल, इसमें ये वीडियो आपको ऐड हो जाएगी, और एवरी मंथ आपको यहाँ पर 1-2 वीडियो देखने को मिलेंगी। अब ये देख लिया, अब अगर आप इसकी फ्यूचर प्लानिंग देखोगे तो वो बहुत कमाल की है भाई। मैं आपको इसकी फ्यूचर प्लानिंग भी दिखाऊंगा। तो अभी तो इसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं, वो यही है कि भाई अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जीज, ठीक है, ये फ्रेंच एनर्जी की कंपनी है टोटल एनर्जीज, इन्होंने प्लान किया है टू इन्वेस्ट 18,000 to 20,000 करोड़ इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट्स गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, सेड पराग पारिक, जो कि सीएफओ हैं ATGL के। अगले 8 से 10 साल में 18 से 20 हजार करोड़ इनका प्लान, इन्वेस्ट करने का प्लान है। किसमें? अडानी टोटल गैस में। ये इनकी फ्यूचर प्लानिंग है जो कि बहुत कमाल की है। अगर आप यहां पर देखोगे, इसके बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। इनके सीएनजी टोटल 7 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर पाइपलाइन यहां पर आपको नजर आ रही है। देखो, वहां पर 3.15 था, यहां पर 7 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर इनके नजर आ रहे हैं जो पाइपलाइन के थ्रू सीएनजी वगैरह यूज करते हैं। सीएनजी स्टेशन है, पाइपलाइन नेटवर्क वगैरह सब कुछ यहां पर डिस्कस किया है। और इसके अलावा वी इंटेंड टू बिल्ड ओवर 3000 ईवी चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस इंडिया। ये भाई किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अडानी टोटल गैस की। इसके अलावा वी आर कमिश्निंग वन ऑफ इंडियन लार्जेस्ट बायोमास प्लांट एट बनारस इन उत्तर प्रदेश विद स्टार्टिंग कैपेसिटी 600 TPD। ये भी पराग पारिक ने ही बोला है। 600 थर्मल पावर जो है थर्मल पावर का प्लांट है वो लगाने वाले हैं। 600 थर्मल पावर के जो भी सिस्टम होता है उसका। तो इनका कंपनी का अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर प्लानिंग एक बहुत कमाल की देखने को मिलेगी है। द कंपनी इज ऑप्टिमाइज्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ गैस इन इंडिया एज द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द कंट्री एनर्जी मिक्स फ्रॉम 6 to 15% बाय 2023। तो आप देख रहे हैं कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग। एक तो 18 से 20 हजार करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है 8 से 10 साल में। इसके अलावा 3000 इनके ईवी चार्जिंग स्टेशंस का प्लान, और यहां पर इनका बायोमास का एक प्लांट भी है लार्जेस्ट ऑलरेडी, इसमें भी ये कुछ ना कुछ इंक्रीज करेंगे। और साथ में नेचुरल गैस को लेकर तो आप लोग जानते हैं, न्यूज काफी बार मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं। फिलहाल इनका 6% से 15% तक बढ़ाने का प्लान है 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें कि अडानी टोटल गैस का तो नाम आने ही आना है, ठीक है। अडानी टोटल गैस हैज इन्वेस्टेड एटलीस्ट 1150 करोड़ टू क्रिएट एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल 2023,
ठीक है, 1150 करोड़। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बताया गया हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद ये सब चीजें हुई, ये हुआ वो हुआ, वो सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। बस फिलहाल आप ये समझ के चलिएगा क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में और भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, नेटवर्थ वगैरह वो सब चीजें, इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब चीजें नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर इसकी फ्यूचर प्लानिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक सर्च कर रहे हैं तो वो यही है कि भैया अडानी टोटल गैस प्लान टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ इन 8 to 10 ईयर। और ये कोई बिल्कुल आज ही की न्यूज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, पहले बता दूं, ये 29 जून 2023 की न्यूज है। लेकिन मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये न्यूज पुरानी नहीं हुई है अभी, क्योंकि अगले 8 से 10 साल का इनका ये प्लान है। हालांकि उस न्यूज का इंपैक्ट स्टॉक पर कोई पड़ा नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म में पड़ने वाला है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। साथ में चलो ये तो हमने देख लिया, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये है सब चीजें, ईवी स्टेशन वगैरह और नेचुरल गैस को लेकर क्या है, और इसके अलावा इनका ऑलरेडी बायोमास का इतना बड़ा प्लांट है, इसके अलावा यहाँ पर किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है और अगले 8 से 10 साल में इनका क्या प्लान है। हमने वेबसाइट भी देख ली, इनके यहाँ पर सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर अगर आप सीएनजी स्टेशन किस किस सेगमेंट में काम करती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सभी एरिया में कंपनी काम करती है, यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इसके बारे में और भी चीजें सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलो ये तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर हम डेली बेसिस पर बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम सीधा चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। 74.8% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जिसमें से एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है। एफआई का स्टेक जैसे कि मैंने आपको बताया काफी ज्यादा घट चुका है, लेकिन अभी भी 14% के आसपास एफआई का स्टेक इस कंपनी में है। डीआई की बात करें तो डीआई का 6.25% है। इंपॉर्टेंट है प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स में एक भी स्टॉक प्लेज नहीं, ये अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा काफी सारे पॉइंट आपको और भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम इसके सबसे पहले टारगेट की बात करेंगे। ये टारगेट अगर आप देखोगे तो 2050 तक दे रखे हैं। इवन हम 2050 तक तो खैर भाई ज्यादा ही हो जाएगा, हम 2030-35 तक बात करेंगे। 2023 तक का टारगेट जो है यहाँ पर 900 रुपए तक का हो सकता है, 2024 1300 तक, 2025 1900 तक, 2026 2700 तक, 2027 2300 तक, 2028 4300 तक, 2029 5500 तक और 2030 7000 तक हमें दिखा रहा है। मतलब अभी 2023 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 2024 मान लो, अगले 6 साल में स्टॉक 7000 रुपए तक जा सकता है, ऐसा यहां पर बताया गया है। बट अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, जैसे कि अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट आपको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूं, भाई जिस दिन स्टॉक भागना शुरू किया ना, ये 4000 5000 एक साल के अंदर आसानी से चला जाएगा। बट उस कंडीशन में जब ये स्टॉक भागना शुरू करेगा, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा मौका है। और जो कि मैं आपको इसकी बैलेंस शीट नहीं, यहां पर आपको इसके नॉर्मली क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा देता हूं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जरूरत से ज्यादा स्टॉक भागा, बस वही अपने ठीक लेवल पर स्टॉक आ गया है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। इसमें काफी सारे एनालिस्ट ने बाय रेटिंग देना भी स्टार्ट कर दिए, मे भी अभी तक यहां पर अपडेट नहीं हुआ होगा। एक अगर आप देखेंगे रेटिंग बेस्ड ऑन वन एनालिस्ट, यहां पर होल्ड ही बताया गया है, सेल नहीं बताया गया है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, आप हो सकता है उसको 10 दिन बाद देखें, 1 महीने बाद देखें, तो जब तक हो सकता है यहां पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। बट अभी क्या है कि अभी इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पस से अगर आप देख रहे हैं तो एक अच्छे बॉटम पर स्टॉक मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ये सब चीजें मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जॉइंट वेंचर है, अडानी ग्रुप की पर्सनल कंपनी नहीं है। अब वहीं पर इसके डेट वगैरह मैं आपको दिखाई चुका हूं, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह भी मैं आपको दिखा चुका हूं, और ये सब चीजें, इनका फ्यूचर का प्लान क्या चल रहा है, ये सब चीजें भी मैं आपको शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा आप चाहें तो और भी चीजें यहां पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने 1-2 चीजें और देखने की कोशिश की थी यहां पर, मे बी शायद वो यहां से एग्जिट हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म के व्यूज तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसका मूविंग एवरेज वगैरह क्या है। बट अगर आप यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे इसकी, तो बैलेंस शीट भी ठीक है, CAGR भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, और इसके अलावा कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है, सही चल रही है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी बीच में, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी और चीजें भी पढ़ना चाहें तो अडानी टोटल गैस के बारे में, भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टॉक ढूंढ रहे हैं अगले 5 साल 10 साल के लिए, तो आपको टारगेट भी मैं ऑलरेडी दिखाई चुका हूं कितना टारगेट है इसका, तो उस हिसाब से इस स्टॉक में एक अच्छा टारगेट आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत आसानी से मिल सकता है। 7000 आपको ऐसा तो नहीं कि अभी 1-2 साल में मिल जाएगा,
2-4 साल तो लगेंगे बट मिल जाएगा यार, देखो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और कंपनी जिस हिसाब से अपने नेटवर्क को फैला रही है उस हिसाब से इसमें अभी भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप या तो वीडियो सेक्शन में जाइएगा, डेली आपको 1-2 वीडियोस मिलती रहती हैं, या फिर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको हर महीने कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, जिसमें कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप जाएंगे तो काफी सारे प्रूफ आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हम एक अच्छे खासे प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे ये वाला है 38-38.5% के प्रॉफिट में हमें भी एक स्टॉक में, इवन अभी हम 50% के प्रॉफिट में हो गए जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हैं, और इससे पहले एक और स्टॉक था, इसमें 2 वीक पहले हमने फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हैं। कौन से स्टॉक है, मेंबरशिप में आपको स्टॉक मिल जाएंगे। ऑलरेडी एक स्टॉक में अभी दिया हूं कुछ दिन पहले ही, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए। और एक चीज और बोलूंगा आपसे भाई, मैं अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो ट्रेडर लकी को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत कमाल की वीडियोस मिलती है एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे। और शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट डिटेल वीडियो, फंडामेंटल वीडियो, फ्यूचर बेस पर कंपनी के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या कंपनी बिजनेस मॉडल कैसा है, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर से बता देना, और इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।